सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ग्रेडिश शाखा का 25वां वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को बहुत बड़ी गलती बताया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री कर्मचारियों विरोधी है और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देना नहीं चाहती है, जबकि 60 वर्षों की उम्र तक सरकारी कर्मी कार्य करते हैं, तभी जाकर उन्हें पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना बंद हो जाने से काफी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रविवार को रेलवे मैदान स्थित रविंद्र इंस्टीट्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ग्रेडिश शाखा की रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने किया, जबकि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रामानंद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त SM RPM पुरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि आज ही के दिन 25 वर्ष पहले वर्ष 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की स्थापना हुई थी, जिसके बाद लगभग 25 वर्षों से संगठन पेंशनर्स की जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते आई है। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, जिला सचिव SL दास लल्लन, वित्त सचिव मंगल कुमार, भूतपूर्व सैनिक नवीन कांत सिंह, मंगल कुमार, दिलीप शर्मा, MD रशीद आदि मौजूद थे। 3 महीने में एक बार पेंशनर्स की मीटिंग में निश्चित तौर से हम भाग ले लें, फेरते रहते हैं और उसमें से हम घी निकालते हैं मंथन करके। बना दिया अध्यक्ष, 10 साल के बाद डोलने लगे, बना दिया सेक्रेटरी, 5 साल के बाद डोलने लगे। 7 साल 10 साल में हमारे नेता कमजोर हो जाते हैं। वहां जब जवानी में किसको हम संगठन, इतना तकलीफ आपको होगी कि जिस संगठन के लिए हमने खून सुखाया, जिस संगठन के लिए हमने सारा, इसलिए इनको भी दुरुस्त करने के लिए हमारी बैठक की जरूरत है। राज्य का पेंशनर हो या केंद्र का पेंशनर हो, को जोड़ा जाए। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा हमको यह होगा कि जब हम कमजोर होने लगेंगे वो हमारा थाम लेगा। उसमें नॉमिनी का नाम दे दिया, परिवार के सदस्यों की सूची दे दिया, महालेखाकार ने लास्ट में लिख भी दिया कि पारिवारिक पेंशन नारा है, यही हमारा संविधान है, यही हमारा संविधान है। धन्यवाद। जिंदाबाद। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम पेंशनर्स एक हैं, एक हैं, हम पेंशनर्स एक हैं। एक हैं। लोक अदालत में पेंशन की परेशानी को सम्मिलित करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें बहुत से पेंशनर्स आए और उन्होंने इसमें भाग लिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन का जो बैठक है, हर साल हम एनुअल फंक्शन मनाया करते हैं और ये जो विशेष बात है कि इस साल हमारा 25 साल सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन एसोसिएशन का पूर्ण हुआ। इस एसोसिएशन के माध्यम से जो भी हमारे पेंशनधारी है, उनको कोई प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, किसी भी प्रकार की समस्या उनको सॉल्यूशन करने का कार्य किया जाता है। इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं गौरी शंकर साहू जी, उनकी भूमिका रहती है। तो इसी बातों को लेकर आज ये बैठक रखी गई है, प्रत्येक वर्ष रखी जाती है। इसमें कुछ हमारे जो सेना से सेवानिवृत्त है, हम लोग जैसे, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, शामिल चल रहे हैं। आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन का 25वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इस संस्था में हमारे RPM पुरी, रामानंद सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अन्य लोग उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच में ये बात जब आई कि पेंशन बंद होगा तो लोगों को बहुत ही चोट लगी है और उसके लिए संघर्ष करने को भी तैयार है। और एसोसिएशन हर संस्था के साथ जो पेंशन पर हाथ लगाएगा उससे हम लोग लड़ाई करेंगे और अंतिम छोर तक लड़ाई करेंगे।
कारण है कि PS नकारा ने एक बार कहा था कि पेंशन कोई भीख नहीं है, ये डिफर्ड वेज है, बकाया मजदूरी है और उसी के आधार पर हम लोगों को पेंशन मिलता है। ये सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वां यह 47 सालगिरह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हम तमाम लोगों ने महसूस किया कि कल के सदन में प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लौटा दिया है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन देना नहीं चाहते। उनको पुरानी पेंशन के बारे में इस बात को रखने के पहले जो सांसद और विधायक को जो पेंशन एक 3-3 बार 4-4 पेंशन दिया जा रहा है, पहले उनको वापस करना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने आज आक्रोश प्रकट किया और हम लोग ये मानते हैं कि सांसद 5 वर्ष के लिए बनते हैं, विधायक 5 वर्ष के लिए बनते हैं, लेकिन जो सरकारी सेवक है वो 60 वर्ष की उम्र तक 40 साल 45 साल तक वो सेवा देते हैं, इसलिए उनको पेंशन मिलता था। और उनके पेंशन के बदले में राजनेताओं को पेंशन देकर उनका पेंशन छीन लिया गया। यह दुख का विषय है। इसलिए मांग करेंगे मोदी जी से कि कम से कम अपने जो वक्तव्य दिया है उसको संशोधित करें और केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन वापस करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समूचे देश के करोड़ों पेंशनधारी और पेंशनधारी का परिवार दुखी होगा। और आज पेंशनधारी यह चाहता है कि पारिवारिक पेंशन में जो अड़चने हैं इसको मोदी जी दूर कराए, क्योंकि जब आज कोई पेंशनधारी मर जाता है तो उसके परिवार, उसके पत्नी को बैंक और कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। इसे अगर रोकें तो यह एक साहसिक कदम बताया जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि देश के ये सेवक हैं। आपने मंत्री को सेवक कर दिया। सेवक क्या है? 5 वर्ष के लिए वो आते हैं और राजा की तरह जिंदगी जीकर चले जाते हैं। तो इस संगठन का 25 वर्ष पूरा हुआ। तो 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह 25वीं वर्षगांठ मनाया गया। और इस पेंशन में हम लोगों ने देखा कि चर्चा इसलिए करते हैं कि अगर किसी चीज़ की चर्चा होती रहती है तो वो चीज़ समाप्त नहीं होता है, और जो समाप्त हो जाता है वो वापस आ जाता है। इसलिए पेंशनर्स अपनी पेंशन की चर्चा बराबर करते हैं। आज हम लोग को सबसे बड़ी दुख ये हुआ कि एक तरफ चर्चा करके संघर्ष करके छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के राज्य कर्मचारियों ने गया हुआ अपना पुराना पेंशन वापस ले लिया। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी चर्चा कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के जो सबसे बड़े दाता हैं माननीय प्रधानमंत्री, उनका जो कल स्टेटमेंट आया कि जिन राज्यों ने लागू किया है उनके लिए यह ठीक नहीं है, तो यह हताशा भरा उनका यह वक्तव्य था, जिस पर कि हम लोगों ने क्षोभ प्रकट किया और कहा कि सरकारी कर्मचारी के पहले जो आप राजनेताओं को 2-3 पेंशन दे रहे हैं, क्या औचित्य है? क्योंकि सरकारी कर्मचारी समूचा जिंदगी सेवा करता है, कोई सुविधा नहीं लेता है, सिर्फ वेतन लेता है। लेकिन जो मंत्री है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो सारा सुविधा भी लेता है, वेतन भी लेता है, और जय बार वो बनेगा तय बार वो लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई एक दिन के लिए अगर लोकसभा पहुंच गया वो पेंशन ले लेगा, और जो 60 वर्ष उम्र तक सरकारी सेवा करता रहा वह पेंशन नहीं लेगा। अंग्रेज जमाने से यह पेंशन सुविधा थी, आज़ाद भारत में नेताओं ने पेंशन लिया। इसलिए मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी लागू करें, हाथ अपना छोड़ दें। दूसरा चीज हम लोगों ने महसूस किया कि जो काउंसिल है, तो आप ग्रेजुएट काउंसिल है, आज आप देख रहे हैं हर तरह का शिक्षा काउंसिल है। एक पेंशनर का भी काउंसिल होना चाहिए राज्यसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर। तो कुछ दिनों में झारखंड में जो काउंसिल होगा राज्यसभा का, विधान परिषद का, उसमें पेंशनर्स काउंसिल का भी एक प्रख्यात होना चाहिए, विख्यात होना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने, दूसरा मांग हम लोगों ने किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में, पेंशन अदालत में हम लोगों ने मांग किया है कि लोक अदालत में कि पेंशनर्स की समस्याओं को भी सम्मिलित किया जाए। जब आप सारे समस्या को सम्मिलित करते हैं, बैंक में झगड़ा हो गया, बैंक में लोन ले लिया, जमीन का झगड़ा है, मारपीट का झगड़ा है, तो जो पेंशनर छोटी छोटी बातों को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए लोक अदालत में सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 कॉलम में स्पष्ट कर दिया है कि इनको सम्मिलित किया जाए। हम लोग बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट जज गिरिडीह में बातचीत करेंगे कि लोक अदालत में पेंशनर्स के भी झमेला को सम्मिलित किया जाए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। अगला बार जो हमारा समारोह होगा, जिस तरह अभी राज्य कर्मचारियों ने पेंशनर्स के लिए पेंशन शिरोमणि और रत्न का आयोजन किया था, केंद्रीय जो हमारे
पेंशनर्स है उनके लिए भी आयोजन होगा और उसमें जितने भी 80 साल से ऊपर होंगे उनको शील्ड देकर, साल देकर, बुके देकर सम्मानित किया जाएगा। जो 85 साल से ऊपर होंगे उनको पेंशन रत्न की उपाधि, उनको भी शील्ड और साल और बुके देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन ने घोषणा किया